सवाल नंबर 6, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये व्यंजक दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक, और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इसका गुणनफल प्राप्त करना है तो यहाँ पे कौन सा सर्वसमीका का उपयोग करना होगा, वही कह रहा है कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करिए। यानी कि इस बीजीय व्यंजक के साथ जो भी सर्वसमीका का उपयोग होगा उसके मदद से इसका गुणनफल ज्ञात करिए। तो देखिए सवाल नंबर 6 में टोटल 6 सवाल दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 का पहला यहाँ पे हम लिख लिए हैं। ये व्यंजक आपको सवाल में दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग होगा उसको आप लिखिए और इसको गुना करिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सर्वसमीका का उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ x यहाँ पे b होता है। तो ये जो लिखा हुआ है वो x प्लस a गुना x प्लस b। ठीक है, देखिए दोनों जगह प्लस है तो हम दोनों जगह प्लस लिखे। यहाँ पे x होता है तो x लिख दिए और a b लिख दिए। यानी कि ये जो दिया हुआ है व्यंजक इसमें इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ठीक है, और इतना बराबर एक सूत्र होता है x का घात 2 प्लस a प्लस b गुना x प्लस ए बी। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। तो इसी पर हम क्या करेंगे कि a और b का मान यहाँ से लिख देंगे और इसको हम गुना निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको हम इसके साथ तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि x प्लस 3 गुना x प्लस 3 को x प्लस a गुना x प्लस b से तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो देखिए x के जगह पे तो x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। a के जगह पे देखिए 3 है और b के जगह पे भी 3 है। यानी कि a बराबर 3 और b बराबर 3 है। जब इसको इसके साथ तुलना किए तो पता चला कि a का मान 3 है और b का मान 3 है। अब देखिए इस सर्वसमीका का हम सूत्र लिखेंगे x प्लस a गुना x प्लस b बराबर होता है x का घात 2 प्लस a प्लस b गुना x प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 3, इसी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए x का घात 2, यहाँ भी x है तो लिखेंगे x का घात 2 प्लस a और b को जोड़ना है। तो a का मान 3 है और b का मान भी 3 है। यानी कि 3 प्लस 3, x गुना में है तो यहाँ x लिखेंगे प्लस a और b को गुना करना है। तो a का मान 3 और b का मान 3 है तो 3 गुना 3। देखिए x का घात 2 प्लस 3 और 3 6, 6 को x से गुना करेंगे तो 6x होगा प्लस 3 तिया 9। तो देखिए इसका हम गुणनफल प्राप्त कर लिए और इसमें उचित सर्वसमीका का हम प्रयोग किए। इसमें इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 6 का दूसरा 3a माइनस 1/2 गुना 3a माइनस 1/2 और इसका गुणनफल प्राप्त करना है और इसमें किस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, उचित सर्वसमीका का, उसको भी आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें किस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ x यहाँ b होता है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए x माइनस है, यहाँ पे a होता है तो a लिखे, फिर यहाँ पे x होता है, बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे b होता है। यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसमें x माइनस a गुना x माइनस b इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ठीक है, और इतना बराबर एक सूत्र होता है x माइनस a और गुना में अगर x माइनस b है तो इतना बराबर होता है x का घात 2 माइनस a प्लस b गुना x प्लस ए बी। ठीक है,
इतना बराबर इतना होता है। तो इसी पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले तो हम तुलना करेंगे। 3a माइनस 1/2 गुना 3a माइनस 1/2 को x माइनस ए गुना x माइनस बी, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, इस व्यंजक को हम इसके साथ तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि x बराबर, देखिए x के जगह पर 3a है और a बराबर, तो a के जगह पे 1/2 है और b बराबर, तो b बराबर देखिए 1/2 है। तो जब हम इसको इसके साथ तुलना किए तो हम पाए कि x बराबर 3a, a बराबर 1/2 और b बराबर 1/2, ठीक है। अब इतना बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखिए, x माइनस ए, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x माइनस ए गुना x माइनस बी बराबर होता है x का घात 2 माइनस a प्लस बी गुना x प्लस ए बी, ठीक है। देखिए x बराबर है, फिर देखिए गुना करना है इसको, तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 1/2 गुना 3a माइनस 1/2, ठीक है। तो x के जगह पे क्या है 3a है, तो यहाँ लिखेंगे 3a और इसका घात 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस a b को जोड़ना है, तो a का मान 1/2 और b का मान भी 1/2 है, यानी कि 1/2 में 1/2 हम जोड़ देंगे x से। x के जगह पे 3a है, यहाँ पे 3a लिखाएगा प्लस a का मान 1/2 है और b का मान भी 1/2 है, तो दोनों को गुना कर दिए। देखिए 3a का घात 2 है तो इसको सरल करिए, तो यहाँ देखिए 3a का घात 2, इसका मतलब हुआ कि 3a गुना 3a, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, a को a से गुना करेंगे तो a का घात 2, ठीक है। तो इसको सरल किए तो आंसर आया 9a² माइनस 1/2 और 1/2 को जोड़ देना है। यहाँ देखिए 1/2 जोड़ 1/2, तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 होता है, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, देखिए 1 और 1 2/2 है, तो 2 को 2 से हम भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो 1 आया, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 और इसको गुना करना है 3a से, प्लस देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1/2 को 2 से गुना करेंगे 4, 9a² माइनस 3a को 1 से गुना करेंगे तो 3a प्लस 1/4। तो देखिए जब इसको हम गुना किए तो इसका गुणनफल इतना आया है, ठीक है। सवाल नंबर 6 का तीसरा, 1.1 m माइनस 0.4 गुना 1.1 m प्लस 0.4, इसका गुणनफल प्राप्त करना है और इसमें उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो इसमें किस सर्वसमीका का प्रयोग होगा पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे x होता है और यहाँ पे a होता है, यहाँ x होता है यहाँ पे b होता है, तो देखिए लिखिए यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे a लिखेंगे, बीच में देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर एक्स बी होता है इसमें एक्स बी और बीच में देखिए प्लस है, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है इस सर्वसमीका पे आधारित है, एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी, और इतना बराबर एक सूत्र होता है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी हो तो इसका गुणनफल होता है एक्स का घात 2 प्लस बी माइनस ए गुना एक्स माइनस ए बी, ठीक है। तो इसी सूत्र पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1.1 m माइनस 0.4 गुना 1.1 m
प्लस 0.4 को x माइनस ए गुना x प्लस बी से गुना करने पर देखिए, गुना नहीं तुलना करने पर, ठीक है, गुना नहीं करना है, तुलना करना है, यानी कि इसको इसके साथ तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए x के जगह पे क्या है, 1.1 m है, तो लिखेंगे कि x बराबर 1.1 m। a के स्थान पे क्या है, तो a के स्थान पे देखिए 0.4 है, और b के स्थान पे क्या है, तो यहाँ भी 0.4 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब इतना बराबर क्या होता है उसको लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि चूँकि x माइनस ए गुना x प्लस बी इतना बराबर होता है x का घात 2 प्लस b माइनस ए गुना x माइनस ए बी, ठीक है। तो देखिए 1.1 m माइनस 0.4 गुना 1.1 m प्लस 0.4, इसका गुणनफल प्राप्त करना है। तो देखिए x का घात 2, तो x के जगह पे 1.1 m है, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखना हम शुरू करते हैं। तो 1.1 m इसका हम घात 2 लिखेंगे, प्लस b में a घटाना है, तो देखिए b का मान है 0.4, इसमें घटाना है a को, यानी कि 0.4 को, x है, x के जगह पर देखिए 1.1 m है, तो यहाँ लिखेंगे 1.1 m माइनस a का मान 0.4 और b का मान 0.4, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 0.4 को गुना करेंगे 0.4 से। देखिए 1.1 m और इसका घात 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1.1 m को गुना करना होगा 1.1 m से, ठीक है। तो पहले 1.1 को 1.1 से गुना करते हैं, तो यहाँ देखिए जब 1.1 को 1.1 से गुना करिएगा तो इसका गुणनफल 1.21 आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो होगा 1.21, और m को 2 बार गुना करेंगे, m गुना m तो होगा m स्क्वायर, प्लस 0.4 में 0.4 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और इसको गुना करना है 1.1 m से, माइनस है 0.4 को गुना करना है 0.4 से, तो देखिए 0.4 को 0.4 से हम गुना करेंगे तो गुणनफल 0.16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.16। देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा, तो 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16, यही आंसर है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6 का चौथा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे x, यहाँ पे b होता है, तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे a स्क्वायर है और यहाँ पे x के जगह पर माइनस में a स्क्वायर है, दोनों समान नहीं है। तो पहले इसको हम बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्रम विनिमय नियम के अनुसार, ठीक है। क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, चाहे आप इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिखे, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे बी स्क्वायर को और तब इसको लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी बी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी बी स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स के जगह पे एक्स का मान क्या है, समान हो गया, ठीक है।
और ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग होगा इसको भी चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, ठीक है। तो x और a लिख लेंगे, बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। फिर इसमें x b होता है तो x और b लिख लिए, चिन्ह देखिए माइनस का है तो माइनस, यानी कि ये जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक, इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, x प्लस a गुना x माइनस b, ठीक है। और इतना बराबर क्या होता है, तो देखिए x प्लस a गुना x माइनस b बराबर एक सूत्र होता है, x का घात 2 प्लस a माइनस b गुना x माइनस ए बी। तो इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे कि इसका प्रयोग करेंगे और इस बीजीय व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से उल्टा लिख करके दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है, पहले इसको सही से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, इसको हम तुलना करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x प्लस ए, ठीक, गुना देखिए x माइनस बी, इसके साथ हम तुलना करेंगे। तो जब इसको हम इसके साथ तुलना किए तो देखिए x के जगह पे क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर देखिए ए के जगह पे ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर। आप कहिएगा कि माइनस ए स्क्वायर है, तो नहीं, देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, बी है तो बी के जगह पे ए स्क्वायर है, ठीक है। तो दिया हुआ है, अब इतना बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x प्लस ए गुना x माइनस बी बराबर सूत्र होता है x का घात 2 प्लस a माइनस बी गुना x माइनस ए बी, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर, नहीं देखिए बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या है, बी स्क्वायर है, देखिए एक्स के जगह पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहता है उसका हम वर्ग कर देते हैं, देखिए एक्स है तो एक्स का वर्ग कर दिया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का वर्ग कर देंगे, प्लस है ए में बी घटाना है, तो देखिए ए का मान है ए स्क्वायर और बी का जगह पे भी ए स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए घटा दिए, ए और बी दोनों का मान है ए स्क्वायर, तो ए में से बी घटाए और गुना में एक्स है और एक्स के जगह पे देखिए बी स्क्वायर है, तो यहाँ गुना में लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए और बी को गुना करना है, तो ए का मान ए स्क्वायर और बी का मान ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर को गुना करना होगा बी स्क्वायर से, और दोनों में आधार समान है तो आधार को ऐसे ही लिखे और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4, यानी कि बी का घात 4 होगा। तो यहाँ लिखे बी का घात 4 प्लस है, देखिए ए स्क्वायर में ए स्क्वायर हम घटाएंगे तो 0 होगा और इसको गुना करना है बी स्क्वायर से, माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करना है तो ये होगा ए का घात 4, देखिए बी का घात 4 और 0 को अगर बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें 0 अगर जोड़ेंगे तो बी का घात 4 ही होगा माइनस ए का घात 4। तो यही आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6 का 5, इसमें देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें किस सर्व समीकरण का यहाँ पे प्रयोग होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसी का प्रयोग उचित, मतलब उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे x और यहाँ पे b होता है। तो ये जो व्यंजक दिया हुआ है ये किस पर आधारित है, किस सर्व समीकरण पे, तो x प्लस a
गुना एक्स प्लस बी। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल यहाँ लिखेंगे कि एक्स बटा 2 प्लस 3y बटा 4 गुना एक्स बटा 2 प्लस 3y बटा 4, ठीक है, को इसको हम किस सर्व समीकरण के साथ तुलना करेंगे? तो देखिए x प्लस ए गुना x प्लस बी, इस सर्व समीकरण के साथ इसको हम तुलना करेंगे। से तुलना करने पर देखिए x के जगह पे क्या है? तो x बटा 2 है, तो लिखेंगे कि x बराबर x बटा 2, a बराबर तो 3y बटा 4, b बराबर 3y बटा 4। देखिए a का मान है 3y बटा 4, b का मान है 3y बटा 4 और x के जगह पे x बटा 2 है, तो इसको हम लिख लिए। अब इतना बराबर क्या होता है उसको लिखेंगे। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं कि x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर सूत्र होता है x का घात 2 प्लस a प्लस बी गुना x प्लस ए बी। ठीक है, तो देखिए x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 गुना x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखिए उचित सर्व समीकरण का प्रयोग किए इसका, तो इतना बराबर होता है x का घात 2 और x के जगह पे x बटा 2 है, यानी कि x बटा 2 का घात 2 होगा, प्लस a और b को जोड़ देना है। तो a का मान ये है और b का मान ये है, तो ये दोनों को हमको जोड़ देना होगा। तो देखिए 3y बटा 4 जोड़ 3y बटा 4, ठीक है, और गुना में x है, यानी कि जो भी यहाँ पे रहेगा उससे हमको गुना कर देना होगा। तो x के जगह पे है x बटा 2, तो इससे इसको गुना कर दिए। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है, ए बी को गुना करना होगा, तो a है और b है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो 3y बटा 4 गुना 3y बटा 4। देखिए x बटा 2 का घात 2 है, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो कितना होगा? यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ कि x बटा 2 गुना x बटा 2, इसका वर्ग है, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो इतना होगा। देखिए x को x के साथ गुना करते हैं तो x का घात 2 होता है, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि इसको हम सरल किए तो आया x का घात 2 बटा 4, प्लस है। देखिए ये दोनों का भिन्न का जोड़ निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3y बटा 4 जोड़ 3y बटा 4 है। तो पहले तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, तो 4 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 को 4 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y, प्लस का चिन्ह है। फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। देखिए दोनों सजातीय पद है तो जुट जाएगा, 3y और 3y 6y और बटा में 4 है। देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4, यानी कि 3y बटा 2। तो जब इसको हम जोड़े तो इसका योगफल आया है 3y बटा 2, और देखिए गुना में x बटा 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा 2 प्लस, देखिए इसको गुना करना है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, y को y से गुना करेंगे तो y का घात 2 होगा, बटा 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। x का घात 2 बटा 4 प्लस, देखिए 3y को x के साथ गुना करेंगे तो 3xy हो जाएगा, बटा 2 दूनी का 4 प्लस 9y स्क्वायर बटा 16। तो जब इसको हम गुना किए तो इसका गुणनफल इतना आया है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 6 का 6, इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको हम तुलना करेंगे। यहाँ देखिए 7a माइनस 9b गुना
7a माइनस 9b है। ठीक है, इसको किस सर्व समीकरण के साथ हम तुलना करेंगे? तो देखिए x माइनस a गुना x माइनस b। तो ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इतना से इसको तुलना करेंगे पहले से, तुलना करने पर। तो देखिए जब इसको हम इतना से तुलना कर रहे हैं तो x के जगह पे क्या है? 7a है, यानी कि x बराबर 7a, a बराबर 9b और b बराबर देखिए 9b। ठीक है, a और b के जगह पे 9b है और x के जगह पे 7a है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पर आप लिखिएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि x माइनस ए गुना एक्स माइनस बी बराबर एक सूत्र होता है x का घात 2 माइनस a प्लस बी गुना x प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7a माइनस 9b, फिर गुना में लिखेंगे 7a माइनस 9b। देखिए x का घात 2 है तो x के जगह पे 7a है, यानी कि 7a का घात 2 माइनस a और b को जोड़ना है तो a और b का मान है 9b, तो 9b प्लस 9b गुना में x है, यानी कि यहाँ पे जो भी रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो x के जगह पे 7a है तो 7a से गुना किए, प्लस ए बी को गुना करना है। तो देखिए a का मान 9b है और b का भी मान 9b है, तो दोनों को गुना कर दिए। 7a का घात 2 है, इसका मतलब देखिए 7a का घात 2 है, यानी कि 7a गुना 7a, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 49, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो 49 a स्क्वायर आया, माइनस है। देखिए 9b और 9b दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 18b होगा। देखिए 9b और 9b दोनों को जोड़ना है तो दोनों सजातीय पद है, तो 9 और 9 18b होगा और इसको गुना करना है 7a से। तो देखिए इसको 7a से जब हम गुना करेंगे तो 18 सते 26 से, यानी कि 126, और a को b से गुना करेंगे तो ab, यानी कि 126 ab होगा। जब इसको आप सरल करेंगे तो 126 ab प्लस है तो प्लस, देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 और b को b से गुना करेंगे तो b का घात 2, तो यही गुणनफल होगा।